गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राज्य एवं राष्ट्र की आय चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए आज आपके सामने 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है? ये एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, सरकारी राजस्व, विदेशों से प्राप्त आय, केवल उद्योगों से प्राप्त आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति से की जाती है? ए उत्पादन पद्धति, बी आय पद्धति, सी व्यय पद्धति, डी उपरोक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, डी ग्रॉस डेवलपमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्यात। तो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक इस समय क्या हो जाएगा? हमारा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती है? ऑप्शन है ए घरेलू सेवाएं, बी सरकारी सेवाएं, सी कृषि उत्पादन, डी औद्योगिक उत्पादन। तो इसमें सेवाएं। 6th नंबर क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल निर्माण क्या दर्शाता है? ऑप्शन है भूमि का मूल्य, अस्थायी परिसंपत्तियों में निवेश, चल संपत्तियों में निवेश, डी आयात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी संपत्तियों में निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की परिभाषा क्या है? ए एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय, बी देश की कुल आय, सी विदेशों से अर्जित आय, डी केवल सरकारी आय। 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक स्थिति का मुख्य सूचकांक क्या होता है? ए शिक्षा का स्तर, बी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, सी राष्ट्रीय आय, डी रक्षा बजट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी विदेशी निवेश, डी निर्यात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, राष्ट्रीय आय का विभाजन किसके आधार पर होता है? राष्ट्रीय आय का विभाजन किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है ए उत्पादन, बी वितरण, सी उपयोग, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? ए दोनों समान है, बी जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, जीडीपी में नहीं, सी जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, जीएनपी में नहीं, डी जीएनपी में निवेश शामिल होता है, जीडीपी में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, जीडीपी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किसी वस्तु की बाजार कीमत में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है उत्पादन लागत, बी लाभ, सी टैक्स, डी सब्सिडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? ए व्यक्ति की कुल आय, कर पश्चात आय, बचत, निवेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है? ए कृषि का, बी उद्योग का, सी सेवा क्षेत्र का, डी खनन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी खनन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की आर्थिक विकास दर किससे मापी जाती है? ए
प्रति व्यक्ति आय, बी जीडीपी वृद्धि दर, सी औद्योगिक उत्पादन, डी कृषि उत्पादन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी जीडीपी वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि से क्या सूचित होता है? ए आर्थिक स्थिरता, बी आर्थिक विकास, सी महंगाई, डी बेरोजगारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, बी ऑप्शन आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के वितरण में कौन सी समस्या नहीं होती है? ए क्षेत्रीय विषमता, बी सामाजिक विषमता, राजनीतिक स्थिरता, डी आय असमानता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजनीतिक स्थिरता। वास्तविक आय क्या है? मौद्रिक आय, वस्त्रों और सेवाओं की खरीद की शक्ति, निवेश आय, कर पश्चात आय। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी वस्त्रों और सेवाओं की खरीद की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी में किसे घटाया जाता है? ए विदेशी नागरिकों की आय, बी घरेलू नागरिकों की आय, सी निवेश, डी बचत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी नागरिकों की आय। तो हमने